एक ऐसे महान सेवक के बारे में जो चुना हुआ नहीं था, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। आज हम देख रहे हैं सेवा में आने वाले बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर हम देख रहे हैं बड़े बड़े मसीही परिवारों में अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहा है, कोई इंजीनियर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। लेकिन प्रभु की सेविकाई में लोग बहुत कम हैं। लेकिन परमेश्वर का कार्य कैसे पूरा होगा? परमेश्वर ने जब हमें बुलाया है नाम लेकर, और यदि यशा नबी की पुस्तक आप पढ़ोगे, लिखा है गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तेरे को उद्धार दे दिया। आज हम उस महान सेवक के विषय में सीखेंगे जो परमेश्वर का एक महान सेवक था और जिसको परमेश्वर ने विशेष अधिकार दे रखे थे। ऐसा अधिकार किसी को नहीं दिया था परमेश्वर ने। राजा दाऊद को भी परमेश्वर ने एक वो दर्जा दिया था, ये मेरे मन माफिक है, ये मेरा पुत्र है। मन माफिक चलता है, यानी मन की इच्छा के अनुसार। आज हम संसारिक माता पिताओं में देखें तो संसारिक माता पिताओं में भी कोई एक बेटा या बेटी उनके मन माफिक होती है, कोई भी हो सकता है वो। लेकिन यहां दाऊद को परमेश्वर कहता है कि ये मेरे मन माफिक मिला है। लेकिन यदि हम बात करें निर्गमन की पुस्तक में से मूसा के बारे में, मूसा को परमेश्वर ने एक ऐसा अधिकार दिया था कि तू इजराइलियों के लिए मेरे बाद परमेश्वर सा ठहरेगा। यानी मूसा भी परमेश्वर के जैसा अधिकार पा कर चुका था। और जो मूसा के साथ साथ रहता था उसका क्या नाम था, किसी को पता है? हारून। हारून तो उसका भाई था, उसके साथ रहता था। लेकिन एक और था जो मूसा के साथ रहा, और मूसा के मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसे एक नई जिम्मेदारी दी, वो था यहोशू, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जोशुआ। यहोशू की पुस्तक में चलेंगे और एक अध्याय को निकालेंगे। ये यहोशू जो था मूसा के साथ साथ रह के सारी चीजें सीख रहा था। कौन सा अध्याय? एक अध्याय पहले जानेंगे। मूसा के साथ यहोशू रहता था, वो कौन था, उसका पिता कौन था और वो किसका पुत्र था? पढ़े कोई एक। यहोवा के दास यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। हाँ, ये वो यहोशू है जो मूसा की मृत्यु के बाद जिसको परमेश्वर ने सेलेक्ट कर लिया। परमेश्वर ने मूसा के बेटे को या बेटी को या उसके परिवार से किसी को सेलेक्ट नहीं किया, और हारून के परिवार से भी नहीं सेलेक्ट किया तो यहोशू को, जो नून का पुत्र था, उसने कहा मेरा दास क्या है, मर गया है, अब तुझको ये इजराइलियों को वहां लेकर जाना है, जो मैंने शपथ खाई थी ने उस देश देने की, जो अब्राहम से कहा था, मैं एक देश दूंगा जिसमें दूध और दाक मधु की धाराएं बहती हैं। दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मूसा उसमें क्यों प्रवेश नहीं करने पाया? मूसा ने गलती कर दी। यहां यहोशू को परमेश्वर ने चुना
कि मेरा दास जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया है, अब तू इन इजराइलियों को लेकर पार जाएगा उस देश में। और जब परमेश्वर ने यहोशू को चुन लिया तो परमेश्वर ने कुछ अधिकार भी दिए होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जब उसको चूज किया, उसे सेलेक्ट किया, तो परमेश्वर ने उसको कुछ समझकर ही जिम्मेदारी दी होगी। आज हम कलीसियाओं में देखते हैं किसको परमेश्वर ने क्या जिम्मेदारी दे रखी है हमें नहीं पता, लेकिन समय आने पर परमेश्वर क्या करता है, उसे खड़ा करता है। इस यहोशू ने कभी भी अपने भविष्य में, अपने जीवन में नहीं सोचा होगा, जो मूसा के साथ रहता था, मूसा से सारी चीजें सीख रहा था सेविकाई की, कि मुझे परमेश्वर अचानक ऐसे खड़ा कर देगा। उसको नहीं पता था, लेकिन यहोशू एक बहुत ही भय मानने वाला, परमेश्वर का अधीन रहने वाला व्यक्ति था। आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या कहता है। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। हाँ, यहाँ वायदा कर दिया कि जो देश मैंने देने का इनको वायदा किया था, और साथ साथ एक वायदा और परमेश्वर ने इन्हें दिया, जिस जिस स्थान पर तुम पैर रखोगे उस स्थान को, उस जगह को मैं तुम्हें दे दूंगा। ये ऐसा नहीं है कि ये यहोशू के लिए हो या मूसा के लिए हो, ये आपके और हमारे लिए भी है। यदि हम परमेश्वर में भय मानते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसमें बने हुए हैं, तो वो वायदा हमारे लिए भी करता है। यूहन्ना 15 अध्याय के 16 पद में हम पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर चुनता नहीं है, ऐसे ही जिसकी नौकरी नहीं लगती है, जिसको काम नहीं मिलता, जो बेकार है, वो इस काम में निकल जाता है। ऐसा नहीं है। लोगों की थिंकिंग, लोगों की सोच अलग है। परमेश्वर जो है उसको देखता है, जिसके अंदर टैलेंट है उसको सेलेक्ट करता है। इसलिए वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है। हम जब गवर्नमेंट में या कहीं भी जॉब में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वो सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है कि इसमें हमारे लॉ के हिसाब से गुण है या नहीं है, ये हमारी कंपनी के लिए लाभकारी होगा या नहीं। लेकिन परमेश्वर हमारे टैलेंट को देखता है। और लिखा है भजन संहिता में, आप पढ़ोगे कि वो कूड़े पर से उठाता है। वहां लिखा है घोड़े से, लेकिन वो है कूड़ा करकट वाला शब्द। कूड़े से उठाकर ऊंचे पर विराजमान करता है परमेश्वर, नीचे से, जमीन से उठाता है। जब दाऊद को उसने चुना, जब वो ज्यादा अनुभवी नहीं था, एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था और हमेशा अपने पिता के परिवार से दूर रहकर भेड़ बकरियों को चराता था। उसके भाई जो थे दाऊद के, शक्तिशाली, बलशाली थे, और वो युद्ध में हमेशा रहते थे। लेकिन उस दाऊद को सैमुअल ने अभिषेक कर दिया राजा बनाने के लिए, जब साउल से राज्य छीन लिया गया था। लेकिन उसके बाद भी दाऊद ने इंतजार किया। वर्षों इंतजार करने के बाद परमेश्वर ने उसे राजा बनाया, और राजा बनने के बाद परमेश्वर ने उसे कहा, ये मेरे मन माफिक है। आज हम जिन चीजों के लिए सफर कर रहे हैं, जिन चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं, मत्ती 6 अध्याय में आप पढ़ोगे, लिखा है कि संसार के लोग इन चीजों के लिए परेशान होते हैं। अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छा काम नहीं है, अच्छा रहन सहन नहीं है, अच्छा घर नहीं है। आज हम उन परेशानियों को लेकर चिंतित हैं, उन दुखों में घिरे हुए हैं, जिनको हमें परमेश्वर देखना नहीं चाहता। जिनमें भले ही हमें थोड़ा मिला है, लेकिन हम संतुष्ट हैं। भले ही हम लोगों से अच्छा नहीं पहन रहे, लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसा दिया है कि हमें दूसरा ये नहीं कह सकता इसके पास वस्त्र नहीं है।
यहोशू को परमेश्वर ने एक राजा के समान खड़ा कर दिया, जिसने कभी अपने फ्यूचर में नहीं सोचा होगा कि कभी मैं मूसा का स्थान ले लूंगा। और परमेश्वर ने वायदा भी किया, जैसे मैं मूसा के संग रहा मैं तेरे भी संग संग रहूंगा, क्योंकि मूसा वो व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने जब पहले बार कॉल की तो मूसा ने नकार दिया था उस कॉल को, कहा नहीं प्रभु मैं नहीं कर सकता इस काम को, बोलने लायक नहीं हूं, भद्दा हूं जुबान का और मुझसे नहीं होने का, ये लोग बहुत बेकार लोग हैं। इसी प्रकार हम बाइबल में पढ़ते हैं योना के बारे में। योना को जब परमेश्वर ने सेलेक्ट किया और योना ने भी यही कहा मैं नहीं जाऊंगा, वहां के लोग बहुत क्रूर हैं। आप और हम भी वैसा ही करते हैं। यदि हम यहां बैठे हुए किसी व्यक्ति से कहें कि तुम्हें सेवा करनी है तो शायद वो भी यही कहेगा जो उन लोगों ने कहा था। लेकिन अंदर के टैलेंट को केवल परमेश्वर पहचानता है। जिसको परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुलाया है। उसे किसी व्यक्ति ने नहीं बुलाया है विशेष ने, उसे केवल परमेश्वर ने बुलाया है। और परमेश्वर चाहता है उसे, परमेश्वर उसे चाहता है इस्तेमाल करना। इसलिए यहां कह रहा है जहां जहां तुम पांव रखोगे उस जगह को भी, उस स्थान को भी मैं क्या करूंगा, तुम्हें दे दूंगा। आगे पढ़ेंगे। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। हाँ, वायदा कर दिया कि जंगल से लेकर जो सारी जगह हैं, सूर्यास्त की ओर महासमुद्र से हित्तियों का सारा देश मैं तुमको दे दूंगा। लेकिन एक मूसा से कंडीशन रखी थी परमेश्वर ने, यहोशू से भी एक कंडीशन रख दी, एक नियम, एक शर्त रख दी यहोशू के सामने। कब देगा ये? जब वो वचन के अनुसार करेगा। हाँ, यहाँ क्या लिखा है? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। एक वायदा दिया कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। यानी इतना पावर परमेश्वर ने यहोशू के अंदर भर दिया कि जीवन भर कोई उसके सामने ठहर ना सकेगा। हाँ, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हाँ, वायदा कर दिया। जब उससे कहा कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। आज हम देखते हैं लोग कितनी जल्दी धोखा दे जाते हैं। लोग धोखा देने में एक हैबिचुअल है, एक है उनकी आदत है। इंडिया में एक टाइम है, बुलाओ सुबह 10 बजे, आएंगे 11 बजे। अभी बेमौसम की क्या हो रही है, फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये इंडिया का कल्चर नहीं है। यहां यहोशू को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी धोखा ना दूंगा, मैं तेरे साथ चीटिंग नहीं करूंगा, धोखा ना दूंगा, ना तुझे कभी छोड़ूंगा। शर्त क्या रखी, आगे पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हाँ, जो शपथ मैं खा चुका हूं इनके पूर्वजों से, उनका अधिकार तू दिलाएगा और मैं तेरे द्वारा काम करूंगा। ये परमेश्वर ने वायदा कर दिया उसको। यहोशू ने, जिसने कभी अपने जीवन में ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इस लायक हो जाऊंगा कि इजरायली प्रजा का नेतृत्व करने वाला बनूंगा, लेकिन मूसा के साथ साथ रहने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। हारून के घराने को क्यों नहीं खड़ा किया? क्योंकि वो लोगों को परमेश्वर ने अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। आगे पढ़ेंगे।
इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। हाँ, यहाँ एक कंडीशन है कि इतना हो कि तू दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उसी के अनुसार करना। हम अपने जीवन में कोई भी काम करें XYZ, उस वचन के अनुसार करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। जब हम 31 दिसंबर को वचन लेते हैं, इसका मतलब यह है कि उस वचन के अनुसार पूरे वर्ष परमेश्वर हमें चलाएगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमारा नेतृत्व करेगा। मैं बहुत कम लोगों के घरों में देखता हूं कि वो वचन लिखा हुआ होता है, उस वचन को बहुत से भूल भी जाते हैं, लेकिन वो वचन हमें रिमेम्बर रहना चाहिए, स्मरण रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि मेरे जीवन में परमेश्वर किस तरह से काम करेगा पूरे वर्ष। यहाँ कह रहा है बहुत दृढ़ हो जा और इनका अधिकारी तू इन्हें बनाएगा जो इजरायली लोग हैं। हाँ, आगे। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। हाँ, इसमें ऐसा नहीं लिखा जैसा तू चाहे वैसा करना तो मैं तेरे संगी बना रहूंगा। लिखा है ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। ट्रैफिक पुलिस वाले को देखते हो, एक को रोक के रखता है, दूसरे से कहता रहता जा। वो ये नहीं कहता ऐसे ही घुस जाओ आपस में। लेकिन एक चीज मैंने देखी केरल के अंदर, वहां ट्रैफिक पुलिस वाले ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं मिलेंगे, लेकिन जो लाइट लगी हुई है उसके अनुसार लोग अपने आप ही चलते हैं। लेकिन यहां अपने उत्तर प्रदेश में आ जाओ, कहने को उत्तर प्रदेश है लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ निकालो उल्टा प्रदेश है। यहां सारे ऐसे काम होते हैं उत्तर प्रदेश में जिनकी हम गणना वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर ने एक कंडीशन रखी, जो व्यवस्था की पुस्तक उसको मिली है यहोशू को, जो मूसा ने दी है, उसके न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, उसी के अनुसार तू काम करना और जो जो तू काम करेगा वो काम क्या होंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। आगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसी के अनुसार करने की चौकसी करे। ये व्यवस्था की पुस्तक हमारे ध्यान से उतरने ना पाए। कई लोग जल्दी में होते हैं ना, ऑफिस जाने वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं और जल्दबाजी में भूल जाते हैं कि आज तो मैंने वचन पढ़ा ही नहीं। सबसे पहला स्थान हम अपने जीवन में परमेश्वर को देंगे और परमेश्वर के उस वचन को देंगे जो हमारे जीवन में काम कर रहा है। और इसलिए राजा दाऊद क्या कहता है, देख मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि हम गलत काम ना करें। और हमारे मार्ग के लिए दीपक का काम ये वचन कर रहा है। शायद हो सकता है हम चल तो उजाले में रहे हैं, लेकिन हमारे मार्ग में कोई ऐसा अंधियारा आ जाए जो हमें खतरे में डाल दे, उस खतरे से भी परमेश्वर हमें बचाएगा। क्योंकि यहाँ यहोशू से वायदा कर रहा है, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, जो जो तू काम करेगा मैं उसमें तुझे सफलता दूंगा। इजराइलियों को परमेश्वर हमेशा साथ रहता था, दिन में भी और रात में भी। और कितने बड़े बड़े काम किए, लेकिन इजराइलियों ने उन आश्चर्य कर्मों को नकार कर अपनी मनमानी चाल को चुना और बाद में क्या दुख उठाया। 470 साल गुलामी का जीवन व्यतीत किया। हम अपनी इच्छाओं को हासिल करने के लिए परमेश्वर से दूर तो हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर हमें गुलामी में डाल देता है। यहां इजराइलियों को गलती करने के कारण 470 साल परमेश्वर ने सजा दे दी और वो बने रहे। कितने बड़े काम किए। समुद्र के सामने जब पूरी सेना की तरह वो इजरायली निकल कर आ गए और पीछे मिस्र की सेना उनका पीछा कर रही थी, उस लाल समुद्र को सुखा दिया।
वो आश्चर्य क्रम मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किया। प्यास से मरने लगे इजरायली, उसने कहा पानी पिला, तो मूसा ने चट्टान में से पानी पिलाया। कहा हमें मांस चाहिए, तो फिर क्या है, बटेर बरसाई और मन्ना बरसाया। इजरायली सब कुछ खाकर तृप्त हुए, लेकिन हम इजरायलियों के समान ही मनुष्य हैं। हमारी भी इच्छाएं कितनी क्यों ना पूरी हो जाएं, फिर भी हम परमेश्वर पे अपनी इच्छाओं को डालते रहते हैं। क्या हम में से किसी ने कोई कभी ऐसी प्रार्थना की है कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए? तूने मुझे आशीष दी, अच्छा जॉब दिया, अच्छा रहन सहन दिया, अच्छा वातावरण दिया, अब तू मेरे जीवन से क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हम शायद ही ऐसी प्रार्थना करते होंगे। यहोशू ने वो काम नहीं किया जो मूसा ने किया था, लाल समुद्र के सुखा दिया था, रास्ता दे दिया था। लेकिन जब यहोशू इन लोगों को, इजरायलियों को यर्दन के पार लेकर जा रहा था, तो यहोशू के द्वारा भी परमेश्वर ने एक ऐसा ही छोटा आश्चर्य क्रम भी किया। यर्दन नदी के जल को 2 भागों में बांट दिया था। किसी ने पढ़ा है, कहां लिखा है वो? चलिए आइए उसे भी देखेंगे। आश्चर्य क्रम परमेश्वर किस प्रकार अपने लोगों के द्वारा करता है। 3रा अध्याय निकालेंगे और 16 पद से पढ़ेंगे। 14 से पढ़ें। पढ़ो रेखा बहन। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यर्दन पार करने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यर्दन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन तीर के जल में डूब गए। यर्दन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता है, तब जो जल ऊपर ही ओर से बहा आता था, वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सारतान के निकट है, रुक एक ढेर हो गया और एक जगह ढेर हो गया। हाँ। और दीवार दीवार सी बना दी पानी की। यहोशू इजरायलियों को लेकर जब चला यर्दन के पार, तो पार जाने के लिए लगभग वो बहुत सारे लोग थे, 40 लाख के करीब होंगे। लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को उनका लीडर बनाकर उनका नेतृत्व उनके हाथ में सौंप दिया और यहोशू से वायदा कर दिया कि यदि ये व्यवस्था की पुस्तक के अनुसार करेगा सब कुछ, और जहां जहां तू जाएगा, जिस जिस जगह पे तू पैर रखेगा, उस स्थान को मैं तुम्हें दे दूंगा। आज परमेश्वर आपके और हमारे साथ भी वैसा ही काम करना चाहता है। शायद हम और आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में अभी तक सही से सौंपा नहीं है। ये यहोशू जो था, एक मूसा के साथ रहकर सीखने वाला व्यक्ति था। हम कलीसिया में आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, तो परमेश्वर एक दिन हमें भी मूसा के समान उठा देगा। आज युवा पीढ़ियों की एक कमजोरी, एक परेशानी बन गई है रोजगार ना मिलना। क्यों? क्योंकि हमारे देश में रोजगार की कमी है, या यूं कहो रोजगार बंद कर दिए गए हैं। आने वाला समय बहुत ही कठिन होगा। हमें परमेश्वर ने वो वचन, वो प्रकाशन दिया है और उसने कहा है हम संसारिक मनुष्यों की तरह खोजबीन ना करें। अपने मन से, संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आए हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो आपको आपकी इच्छाओं के अनुसार सब कुछ पूरा करेगा।
लिखा है भजन संहिता 37 के 4 पद में पढ़ोगे कि चुपचाप रह, परमेश्वर पर भरोसा रख, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यानी परमेश्वर हमारे मन की इच्छाओं को भी जानता है। जब वो हमारे चाल चलन पर दृष्टि लगाता है, हमारे विचारों को पहचानता है, हमें जन्म देकर हमें संसार में लाकर खड़ा कर सकता है, तो वो हमारे लिए विशेष योजना रखता है। इस यहोशू ने नहीं जाना था कि जब मैं मूसा के साथ रहकर जो काम कर रहा हूं, जो सीख रहा हूं, परमेश्वर एक दिन मुझे नेतृत्व देगा। हमें भी नहीं पता कि हम आज जो कर रहे हैं कल को हम क्या करेंगे, लेकिन आपको परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है। हम उस महान सेवक से सीखा। मूसा को जो अधिकार परमेश्वर ने दिए वो हमें और आपको भी मिल सकते हैं, और देता है परमेश्वर। अपने आज्ञा मानने वालों पर वो दया करता है। इसलिए वो बार बार कहता है, साल में 365 दिन होते हैं, हर दिन के लिए लिखा है परमेश्वर के वचन में, मत डर मैं तेरे संग हूं, मत डर मैं तेरे संग हूं। इन दिनों कठिन समय चल रहा है, मसीह लोग सताए जा रहे हैं, इससे भी बुरा वक्त आने वाला है। हमें जरूरत है परमेश्वर के भय में चलने की, अधीनता में चलने की, उस पर भरोसा रखने की, क्योंकि वो सफलता हमें देगा। वो जानता है हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। यदि हमारा मार्ग का डायरेक्शन गलत हो गया है तो हम परमेश्वर से मांगे, उससे वचन के द्वारा प्रार्थना करें कि प्रभु तू किस मार्ग पर मुझे लेके जाना चाहता है, तू मेरे जीवन से क्या चाहता है, तू मेरे लिए मार्ग खोल, क्योंकि मैं तेरा हूं। जब हम यसा 43 अध्याय पढ़ते हैं पहले पद को, वहां साफ लिखा है, तू मेरा ही है, नाम लेकर बुलाया हुआ। यिर्मयाह नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर ध्यान लगा के रखा है। लेकिन हम परमेश्वर को जानने के बाद भी, परमेश्वर को पहचानने के बाद भी, हमसे शैतान क्या करता है, बाई मिस्टेक 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 करवाता जाता है, और एक दिन परमेश्वर से हमें दूर ले जाता है, क्योंकि वो उसका लक्ष्य है। जैसे हमें परमेश्वर ने ग्रेट कमीशन दिया है, महान आदेश दिया है, जाओ जगत के कोने कोने में, जगह गांव गांव में जाओ और सुसमाचार सुनाओ, और जो मान ले मेरी आज्ञाओं को, उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दो। मेरी आज्ञाएं मानना सिखाओ। पौलुस जो एक महान परमेश्वर का आज्ञाकारी शिष्य है, जो कहने से और देखने से लोगों को सताने वाला था, एक महान प्रचारक बना दिया परमेश्वर ने। वो कुछ भी कर सकता है। यहोशू को इजरायलियों को ले जाने का नेतृत्व सौंप दिया और वायदा दे दिया कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए। ये जो हमें पवित्र शास्त्र दिया गया है, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम इसमें अपने लिए सब कुछ खोज सकते हैं। लेकिन आज हम मैं देखता हूं अपनी युवा पीढ़ी को, हम अपनी कलीसिया की बात नहीं कर रहे, किसी और भी कलीसिया में आप चले जाओ, परमेश्वर के वचन रूपी तलवार को ले चलने से भी घबराते हैं। यदि एक सैनिक है, उसको हथियार देकर क्यों भेजते हैं? युद्ध के लिए प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है? ताकि वो उनमें सीखने में एक्सपर्ट हो जाए। हमें भी परमेश्वर का ये वचन दोधारी तलवार मिली है, हम इसे हाथ में रखने से भी हिचकिचाते हैं। ये हमारे लिए एक ताकत है, ये हमारे लिए आईना है, जो हमारे जीवन की पास्ट को भी बताएगा, प्रेजेंट को भी बताएगा, फ्यूचर को भी बताएगा और सब कुछ करेगा। यहोशू ने जो नेतृत्व किया, जब वो यर्दन को पार करा रहा था, तो जल को 2 भागों में परमेश्वर ने बांट दिया और बिल्कुल सूखे स्थान से वो लेकर निकल गए। और उस समय की बात थी जिस समय पानी बिल्कुल उस नदी के, उस यर्दन नदी के ऊपर तक बहता था।
जैसे बरसात का मौसम होता है ना, नदी नाले जो है उफान पर होते हैं, उस समय में परमेश्वर ने उसको 2 भागों में बांट दिया। हमारे मार्ग की हर एक अड़चन को परमेश्वर दूर करने में सामर्थ्य है, हमें हर एक चीज देने के लिए वो सामर्थ्य है, बशर्ते हमें यहोशू के समान परमेश्वर की आज्ञाओं में उसके वचन के अनुसार करने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए बुलाया है तो आशीष ही देगा। और उसका वायदा है, जैसे यहोशू से कहा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हमारे विरोधी भी हमारे सामने ठहर नहीं सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर बचा के रखता है अपने लोगों को। आज जेलों में डाला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जेलों में पड़े ही हैं, निकले नहीं है। निकालने के लिए भी परमेश्वर ने एडवोकेट को नियुक्त कर रखा है। पूर्वांचल में तो एटलीस्ट ऐसे एडवोकेट हैं जो बिना फीस के ही मसीह लोगों को जेल से निकाल रहे हैं, उनका केस मुफ्त में लड़ रहे हैं। और ऐसे लॉयर जिनकी लाखों की फीस है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके हृदय को खोला है। परमेश्वर किसी से बात कर सकता है, इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पे भरोसा रखो, यहोशू के समान परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।